फ्रेंड्स, खमागणी नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। शुरू करते हैं आज की स्टोरी आपके ढेर सारे प्यार के साथ। एक कपड़ों का व्यापारी था जो बहुत मेहनती था और बहुत ईमानदार था। वो अपने सारे काम बहुत ईमानदारी से करता था। उसकी दो बेटियां थीं जिन्हें वो हमेशा सिखाता था कि बेटा हमेशा ईमानदारी से रहो, मेहनत करो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। दोनों बेटियां को हमेशा वो अपने पास बिठाता, समझाता और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाता। उनकी दोनों बेटियों में से जो एक बेटी थी रीना, वो कभी भी बात को गौर से नहीं सुनती, कोई बात नहीं समझती। हमेशा वो टीवी, फोन और घूमने फिरने में लगी रहती। लेकिन जो उनकी बेटी थी मीना, वो अपने पिताजी की हर बात सुनती, हर काम जो वो बताते वो करती और जैसा वो कहते वैसा ही करती। उनके काम करने पे वो हमेशा गौर रखती कि पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखती। एक दिन अचानक से उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इतनी खराब हो जाती है कि दोनों इतना घबरा जाती हैं कि पिताजी को अचानक से क्या हो गया, और वो डॉक्टर को फ़ोन करती हैं। डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद अपने पिताजी के पास आके बैठ जाती हैं। पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है। वो अपनी बेटियों को बोलते हैं, बेटा मेहनत करना, ईमानदारी करना, गलत काम मत करना, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये कह के उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं और थोड़े दिनों बाद रीना मीना को चोरी का इल्ज़ाम लगा के घर से निकाल देती है। चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है। मीना बहुत दुखी होती है और घर से दूर कहीं चली जाती है। रीना घर में अकेले रहने रहती है, सारे ऐशो आराम उठाने लगती है। सारे पैसे वो धीरे धीरे करके अपने खाने में, पीने में, पहनने में खर्च करने लगती है। वो इतना खर्च कर देती है अपने पैसे सारे कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। धीरे धीरे उसकी अलमारी जो थी वो सारी खाली हो जाती है। अब एक दिन धोबी आता है। वो धोबी को प्रेस के कपड़े देती है और धोबी से कहती है कि मुझे ये प्रेस के कपड़े जो हैं वो शाम को ही चाहिए। धोबी कहता है, शाम को तो मैं आपको कपड़े दे जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा पहले का हिसाब हो जाता तो ठीक रहता। वो कहती, हाँ कितना हुआ है बताओ मुझे। उसने कहा, 800 रुपये पहले के हैं और 200 रुपये इन कपड़ों के होंगे। वो अलमारी खोलती है और उसमें से 1000 रुपये निकाल के धोबी को दे देती है। अब वो किचन में जाती है तो देखती है खाने पीने का जो सामान था वो सारा खत्म हो चुका है। वो जाती है राशन लेने के लिए और राशन वाले भैया को कहती है, सब चीज़ें 2-2 किलो तोल दो। राशन वाले भैया कहते हैं, 2-2 किलो तो तोल दूंगा, लेकिन अगर पहले का हिसाब हो जाता दीदी तो अच्छा रहता। उसने कहा, पहले का हिसाब भी करूंगी और अभी के भी कितने पैसे हुए मुझे जोड़ के बता दो। उसने कहा, पहले के हुए हैं 800 रुपये और अभी के सामान के होंगे 800 रुपये। उसने कहा, अच्छा तो ऐसा करो, ये सब 1-1 किलो तोल दो। 1-1 किलो तोल दिया। 800 रुपये पहले के दे दिए और 400 रुपये अभी के दे दिए। अब रीना जो थी वो बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे। अलमारी जो थी वो सारी खाली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे जा रही थी। रास्ते में उसे धोबी मिलता है। बोलते हैं, दीदी आप इतना उदास क्यों हो? वो कहती है, तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरी समस्या का कोई हल तो कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हें बताने से क्या फ़ायदा। वो कहती है, एक बार दीदी आप मुझे बताइए तो सही, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। उसने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है जो तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर नहीं सकते, मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसने कहा, दीदी मैं तो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, लेकिन पास में ही एक दीदी रहती हैं, वो सबकी मदद करती हैं, बहुत अच्छी दीदी हैं। आप उनके पास जाइए, वो भी आपकी मदद करेंगी और आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगी। मीना कहती, अच्छा ऐसी बात है, चलो मेरे साथ चलो, तुम मुझे उनका घर बता दो। दोनों जाते हैं। जब रीना जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से जब दीदी आती हैं तो रीना चौंक जाती है क्योंकि वो दीदी और कोई नहीं, रीना की बहन मीना थी, जिसको रीना ने घर से चोरी के इल्ज़ाम में निकाल दिया था। लेकिन फिर भी मीना ने अपनी आशा नहीं छोड़ी थी।
मेहनत की थी और ईमानदारी दिखाई थी और वो सफल हुई। वो बहुत हैरान हुई मीना को देख के। उसने कहा, दीदी पिताजी हमेशा इतनी सारी बातें सिखाते थे पर आपने एक भी बात पे गौर नहीं की। अगर आपने उनकी बातों पे गौर की होती तो ये दिन नहीं आता और पिताजी की इतनी मेहनत से कमाई हुई जो वो संपत्ति थी उसे आप बर्बाद नहीं करती। अगर आपने पिताजी की बातें सुनी होती, ईमानदारी की होती, मेहनत की होती तो आज ये दिन नहीं आता। ऐसे ही दोस्तों, हम भी काफ़ी बार अपने बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, उनसे कुछ नहीं सीखते हैं जिससे हमें नुकसान हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि रीना ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और अपने ऐशो आराम में सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन आप ऐसा ना करें, इसलिए मेहनत करें, ईमानदारी करें। अगर हम मेहनत करेंगे और ईमानदारी करेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। ऐसे ही दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ पूरी होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय दोस्तों।